बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये तमाम क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। इनके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसके दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होती है। आप लेफ्ट साइड को बेशक सिलेक्ट कर लें, बेशक आप राइट साइड को सिलेक्ट कर लें। किसी एक साइड को अगर आप पकड़ें और उसके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस या फार्मूलाज अप्लाई करें तो उससे हमेशा दूसरी साइड बन जाया करती है। यानी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट साइड हम बना सकते हैं। ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आइडेंटिटी कहते हैं। और ख़ास तौर पे हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो तमाम आइडेंटिटीज़ होंगी, जैसा कि चैप्टर नंबर 10 का नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोटेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट 2 टाइम ऑफ अल्फा। इसको प्रूफ करना है। अब ये आइडेंटिटी है, बेशक इसकी लेफ्ट साइड पकड़ें बेशक राइट पकड़ें दूसरी बन जाएगी, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए एक ऐसी साइड सिलेक्ट करनी है कि जिसके फार्मूले हमें पता हों, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जिसके बारे में मालूम हो, जिसको हम आसानी के साथ ऑपरेट कर सकें, वो साइड हमने यूज़ करनी है और दूसरी बना देनी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें लेफ्ट साइड है और फिर राइट साइड है। एक मिनट में मैं पेन को ऑन कर लूं। ये वाले, इसमें लेफ्ट साइड को अगर आप कोटेंजेंट अल्फा को सिलेक्ट करेंगे तो राइट बन जाएगी, राइट को लेंगे तो लेफ्ट बन जाएगी। अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड सिलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको ऑपरेट करते हैं कैसे, कोटेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। ये मैंने क्यों सिलेक्ट की है, ये इसलिए कि देखें यहाँ पे कोटेंजेंट है टेंजेंट है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है बनिस्बत इसके। इसमें कोटेंजेंट डबल एंगल का बन रहा है। अगर टेंजेंट होता डबल एंगल तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसको यूज़ कर लेते। अब कोटेंजेंट आ गया, नो डाउट कि इसको यूज़ करने से हम पहुंच सकते हैं इधर, बट मुझे ये आसान लग रहा है लिहाजा मैं लेफ़्ट साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ़्ट साइड के अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको उसकी बेसिक फॉर्म के अंदर ले आते हैं। कोटेंजेंट अल्फा है, इसको लिखा जा सकता है कॉज ओवर अल्फा साइन, सॉरी कॉज ओवर साइन। टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज, और फिर इन दोनों का ले लें जी एलसीएम। एलसीएम में देखें आप, इधर है साइन अल्फा, अलजबरे के अंदर एलसीएम लेना आपने सीखा हुआ है, और इधर से कॉज अल्फा आ गया। ये साइन अल्फा के साथ छोड़ दें, या कह लें डायरेक्ट कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस ये कॉज कॉज के साथ छोड़ दें, साइन रहेगा, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्ट कह लें कि इन दोनों को आपस में ज़रब दे दिया, ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ऊपर एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आपने डबल एंगल फार्मूले याद किए हुए हैं तो इसमें देखिए कॉस डबल एंगल, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस डबल एंगल ओवर है जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये भी किसी चीज का फार्मूला कंप्लीट हो सकता है डबल एंगल का। अगर इधर 2 होता, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देखिए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा का फार्मूला कंप्लीट हो सकता है अगर इधर 2 हो। तो 2 नहीं है तो हम खुद से दोनों साइड्स पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कह लें कि 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से एक ही साइड पे, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 को डिवाइड भी कर दिया। अब जो डिवीजन वाला है, ये बटे के नीचे वाला, ये कंप्लीट होके साइन का डबल एंगल बन गया, साइन 2 अल्फा। ऊपर कॉस 2 अल्फा पहले से मौजूद था, और ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये ऐसे साथ में आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। कॉस ऊपर है साइन नीचे है, तो ये कोटेंजेंट बन गया, एंगल साथ में आ गया, और स्टार्ट में 2 आ गया, 2 कोटेंजेंट 2 अल्फा।
2 कोटेंजेंट 2 अल्फ़ा, यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया है, राइट हैंड साइड बना ली है, तो यहाँ से एक बात साबित होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है जनाब राइट हैंड साइड के, तो आप कह देंगे कि ये आइडेंटिटी बिल्कुल 100% ठीक लिखी हुई है, यानी कि दिस इज़ प्रूव्ड। तो ये है जी आइडेंटिटी को प्रूव करने का तरीका। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऐसा ही करना है हमने, दोनों में से जिस मर्जी साइड को पकड़ें आप दूसरी साइड बना सकते हैं। अभी आपकी प्रैक्टिस है और फार्मूले हैं जो आपने याद किए हुए हैं कि आपने कौन सी साइड को यूज़ करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट देखिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 ही था, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 और साथ में मैंने लिखा इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम क्वेश्चन है, पेपर में ये बाज़ दफ़ा आया हुआ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी दो साइड्स हैं, एक है साइन 2 अल्फ़ा, फार्मूला होता है लेफ्ट साइड में, कॉस 2 अल्फ़ा, जी बिल्कुल दोनों फार्मूले मौजूद हैं। टेंजेंट अल्फ़ा, आप देखें ये सिंपल टेंजेंट दिया हुआ है, इसको साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा तो हम लिख सकते हैं, लेकिन मज़ीद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सो हम इसकी लेफ़्ट साइड सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड और यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, लेफ़्ट साइड लिख ली, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा, साइन 2 अल्फ़ा का, 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा, जब साइन इसके ऊपर अप्लाई होता है तो ये बन जाता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस, अब देखिए कॉस के 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं कॉस डबल एंगल की, एक ये वाली, एक दूसरे वाली और एक ये तीसरे वाली। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हमने बनाना है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, तो कोशिश कीजिए जो हमें चीज़ चाहिए वही रखें, बाकी सब ख़त्म करते जाएं। या ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि बटे में हमें कॉस चाहिए, नो वरीज के दोनों से हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो ये हमने यूज़ कर लिया ये वाली, क्यों, एक नीचे कॉस चाहिए था, उसकी निस्बत ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ये कैंसिल होगी और बाकी क्या बच गया, ऊपर बच गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और नीचे बच गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये कॉस अल्फ़ा स्क्वायर के साथ एक ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया, अब लास्ट वैल्यू जो इसकी नीचे बच गई है कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा ओवर जो कॉस अल्फ़ा होता है ये टेंजेंट अल्फ़ा होता है, ठीक हो गया। हमने लेफ़्ट साइड सिलेक्ट की, उसके ऊपर जो डबल एंगल की फार्मूलेशंस थी वो अप्लाई की, सब चीज़ें कैंसिल होने के बाद टेंजेंट अल्फ़ा लास्ट में रह गया, और ये क्या थी, राइट हैंड साइड, हमने लेफ़्ट सिलेक्ट की, राइट बन गई है, सो हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड की, और ये बात प्रूफ हो चुकी है, तो लास्ट में आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। ये इम्पॉर्टेंट भी है और है भी, देखें कितना सिंपल, अगर आपको डबल एंगल के फार्मूले आते हैं तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिल्कुल इसी तरह का है, इसमें भी दो साइड्स हैं, एक ये है कि टेंजेंट हाफ अल्फ़ा यूज़ हो रहा है, दूसरी साइड पे देखिए कॉस अल्फ़ा है और साइन अल्फ़ा है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर नंबर 10 के लिए कि जब भी 1 माइनस कॉस अल्फ़ा आए या 1 प्लस कॉस अल्फ़ा आए तो आपने अलर्ट हो जाना है ये दो बातों के लिए, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, जब भी ये दो चीज़ों इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूले में आना है, इसमें ये प्लस के लिए और ये सॉरी ये नहीं, ये माइनस, ये 1 माइनस कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है ना, और ये 1 प्लस कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो जब भी चैप्टर नंबर 10 के किसी भी क्वेश्चन के अंदर या वैसे कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा या 1 प्लस कॉस अल्फ़ा आ रहा हो तो आपने फ़ौरन से जो हाफ एंगल के फार्मूले हैं वो जहन में ले आने, कैसे, इसमें से
ये साइन हाफ अल्फा का जो फार्मूला है इसमें से मैं 1 माइनस कॉज अल्फा निकालता हूँ। इस फार्मूले को उठाता हूँ, साइन अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2। ये फार्मूला पिक किया, दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर ले लिया। ये देखिए इधर स्क्वायर लिया ख़त्म हो गया, इधर स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब देखें ये जो 2 है इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे जब हम इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे उधर से ख़त्म हो जाएगा और इधर अपेयर हो जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस कॉज अल्फ़ा। देखिए 1 माइनस कॉज अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर हाफ अल्फ़ा। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस कॉज अल्फ़ा आए तो आपने हाफ एंगल को यूज़ करते हुए उसकी ये कीमत पुट करनी है, और जब भी 1 प्लस कॉज अल्फ़ा आए तो इस फार्मूले को यूज़ करना है। ये क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा हुआ है 100% वैसे लिखता हूँ। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इस साइड पे लिखी हुई है तो मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ। इधर है कॉज हाफ ऑफ अल्फ़ा, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर हाफ अल्फ़ा, और इधर बन गया 1 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2। ये 2 क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, दोनों साइड्स पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पे अपेयर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमें ये सब्स्टिट्यूशन पता चल गई कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कॉज अल्फ़ा आएगा उसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर हाफ अल्फ़ा, और जहाँ पे 1 प्लस कॉज अल्फ़ा आएगा उसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर हाफ अल्फ़ा। ये बार बार यूज़ करना है। तो आइंदा से मैं कोशिश करूँगा कि यही वाली जो चीज़ ड्राइव की है इसको इधर बना के फार्मूला लिख दूँ कि 1 माइनस कॉज अल्फ़ा, इसकी जगह पे आप पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और 1 प्लस कॉज अल्फ़ा, इसकी जगह पे आप 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट से हमारे फार्मूलों का हिस्सा होगा इंशाल्लाह। मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये नज़र आएगा। अब देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड सिलेक्ट कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। इसमें क्या है 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। तो जैसे मैंने आपको बताया 1 माइनस कॉज अल्फ़ा, इसकी जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर हाफ अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये साइन का कंप्लीट उसको कहते हैं ना, साइन अल्फ़ा कंप्लीट है, तो इसको भी डबल एंगल का जो फार्मूला है, ये भी थोड़ा रफ वर्क होने जा रहा है, चले मैं यहाँ से रेज कर दूंगा 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये साइन डबल एंगल का फार्मूला होता है ना, ये वाला साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको भी हाफ में कन्वर्ट करना है इस वजह से ये काम करना पड़ रहा है। क्या करेंगे, इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए ये इस 2 को ख़त्म होना चाहिए। हम अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा बाई 2 से साइन के डबल एंगल में, ये बन जाएगा साइन 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा बाई 2। इधर आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, बाकी रहेगा साइन अल्फ़ा। इसकी कीमत हाफ एंगल की फॉर्म में होती है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन इसकी जगह पे आ जाएगी जो बटे के नीचे है। मैं कलर चेंज करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ऊपर वाली तो वाइट से ही लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। क्योंकि ऊपर हाफ एंगल आ गया था इस वजह से नीचे भी हाफ एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे हाफ एंगल फार्मूला, डबल एंगल से ये हाफ बना लिया लेंज। अब देखें ये काम क्यों किया है, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, पहले तो 2 को 2 से कैंसिल कर दिए, स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया जी साइन हाफ अल्फ़ा और नीचे रह गया जी कॉज हाफ अल्फ़ा। तो साइन ओवर कॉज दिस थिंग इज इक्वल टू टेंजेंट हाफ अल्फ़ा। तो ये लेफ्ट साइड से राइट बन चुकी है। हम कह देंगे
कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ ही हमने ये वाली जो आइडेंटिटी थी क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी प्रूव कर ली है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी 1 माइनस कॉज अल्फ़ा आएगा तो आपने उसको हाफ एंगल के ज़रिए ये वाली चीज़ बना लेनी है, ये वाली पुट करनी है, और जब 1 प्लस कॉज अल्फ़ा आया करेगा तो उसकी जगह पे ये वाली चीज़ पुट करनी है हमेशा। और जैसे ही ऊपर हाफ अल्फ़ा अपेयर हुआ तो नीचे तो कंप्लीट अल्फ़ा था, तो इस पे डबल एंगल फार्मूले से ये सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, तो ये भी हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हाफ में कन्वर्ट हुआ तो आपका क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड जितने हो सके वो सॉल्व कीजिए करेंगे। आप ये याद रखिएगा जो मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई है। अल्लाह हाफिज़।